देखिए, मतलब ये कि गाड़ी से टक्कर लग गया और सब मारना शुरू कर दिए। यात्रा है ये? नहीं, धार्मिक यात्रा में ऐसे कहाँ होता है। अगर और यूपी में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज चल रहा है। देश में नाम लिखकर मतलब माइनॉरिटीज कहाँ चले जाए, मुसलमान कहाँ चले जाए। अगर जो पहलगाम में आतंकी थे, जिन्होंने पहलगाम में हमला किया और लोगों को मारा, उनमें और ये शरारती तत्वों में ज्यादा फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक अगर गलत को बढ़ावा दीजिएगा तो एक एक करके सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बचने वाला है। तरीके से कांवड़ यात्रा यूपी में निकल रही है, लेकिन जगह जगह तोड़फोड़ की खबर भी आ रही है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है निशाना में जाकर। देख रही हैं आप इसको? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक तस्वीर आ रही है। जिस तरह नफरतें बढ़ गई हैं और धर्म के नाम पर जिस तरह का खेल किया जा रहा है, बहुत अफसोसजनक है। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि पहले तो धर्म देखकर ही, धर्म पूछकर ही, जैसे 3 दिन की घटना थी, थोड़ी सी कार में सटी, नाम पूछा ड्राइवर का, मुसलमान तो मारने लगे। लेकिन फिर देखा जाता है कि एक ढाबे पर बेचारी महिला का ढाबा था, महिला चला रही थी, मुश्किल से वो बेचारी प्याज के नाम पर पूरे ढाबे को तोड़ दिया जाता है और महिला रो रही है। और जो मना करने गया था व्यक्ति के ऐसे मत कीजिए, उसके भी पैरों में पैर फ्रैक्चर है। तो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं लगातार और कपड़े उतार के चेक किया जा रहा है और शर्मनाक है। क्या धार्मिक यात्रा है? आप नहीं, धार्मिक यात्रा है तो धार्मिक यात्रा तो बहुत ही श्रद्धा के साथ करते हैं ना। धार्मिक यात्रा में प्रभु का जाप करते हुए जाते हैं ताकि प्रभु खुश हो जाए, आराधना करते हुए जाते हैं। इस तरह हुड़दंग करते हुए नहीं जाते। इस तरह के जो हुड़दंगी है ना, ये पूरे यात्रा को बदनाम कर रहे हैं और इस तरह के हुड़दंग पर रोक लगना चाहिए। बहुत ही गलत हो रहा है। यात्रा है, कहा गया रास्ते बिल्कुल बिल्कुल, हम सम्मान करते हैं, आस्था की यात्रा है, पूरा सम्मान है। लेकिन आस्था की यात्रा को कुछ लोग जो हैं, कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग खराब कर रहे हैं। और आप लगातार देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में आ रहा है, वो बेचारी महिला जिसके ढाबा को तोड़ा गया है, वो कितना रो रही है। तो मैं यही बोलती हूँ, अगर गलत को बढ़ावा दीजिएगा तो एक एक करके सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बचने वाला है। तो आज देखिए, पहले हर साल मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जाता था, अब कोई नहीं, अब आम आदमी भी हो रहा है। चाहे पहले धर्म देखकर रास्ते में सब्जी बेचने वाले को टारगेट किया जाता था, फल बेचने वाले को किया जाता था, गरीब मुसलमानों को किया जाता था, आने जाने वाले लोगों को किया जाता था। और अब रास्ते में जो भी ढाबे पड़ रहे हैं, कोई भी महिला है, महिला तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, किसी को नहीं देखा जा रहा। अगर कोई गाड़ी, किसी गाड़ी में, इसीलिए तो कहा गया था नाम लिखिए ताकि उनको पहचान में आ जाएगा। नाम लिखा रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। वाह वाह, मतलब आप क्या चाह रहे हैं? देश में नाम लिखकर मतलब माइनॉरिटीज कहाँ चले जाए, मुसलमान कहाँ चले जाए। अगर 200 किलोमीटर की सड़क है, उधर से अगर कांवड़ यात्रा पूरा गुजर रहा है तो कहाँ चले जाए, घर में घुस जाए, वो रास्ते का इस्तेमाल नहीं करे। ये सब गलत बात है, इस पे रोक लगना चाहिए। ये तो श्रद्धा का विषय है और लोग कांवड़ यात्रा में तो मुसलमान भी जगह जगह शरबत पिलाते हैं, सेवा करते हैं, पानी बांटते हैं। तो इस तरह आपसी प्यार और सौहार्द का ये है। तो इसमें इस तरह के हुड़दंग अच्छे नहीं लगते, नहीं होने चाहिए। कुछ लोग चंद शरारती तत्वों के वजह से यात्रा बदनाम होती है, बिल्कुल गलत है। कहा गया उसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, नाम जो लिखने के लिए मैं वही बता रही हूँ कि जो पहलगाम में आतंकी थे, जिन्होंने पहलगाम में हमला किया और लोगों को मारा, उनमें और ये शरारती तत्वों में ज्यादा फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक ही जैसे, मुझे एक ही जैसे दिखते हैं। वहां भी नाम देखकर, नाम पूछकर मारा जा रहा था और यहाँ पर भी नाम देखकर, नाम पूछकर मारा जा रहा है। तो ज्यादा ना पहलगाम के आतंकियों में और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये रुकना चाहिए और योगी सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। देखिए, कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, वो आए दिन जो तस्वीरें आ रही हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख लेता है, दुनिया देख लेता है। वो तस्वीरें बता रही है कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है यूपी में। जंगल राज नहीं, महाजंगल राज चल रहा है और इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आने जाने वाले लोगों में अब डर है कि यात्रा चल रही है, कहां पर कौन किसे रोक कर पीटने लगे, नाम पूछकर पीटने लगे, एक तरह का खौफ का माहौल है। लेकिन प्रदेश छोड़कर तो अपराधी भाग चुके हैं, योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं। देखिए, दावा करना और हकीकत, आपको पता होगा भाजपा की कथनी और करनी दोनों में फर्क होता है। दावे तो ये बहुत कुछ करते हैं,
लेकिन दावे हकीकत भी तो होने चाहिए, धरातल पर भी तो कुछ होना चाहिए। और धरातल पर हकीकत क्या है ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि किस तरह आए दिन यूपी में थाने में गुंडे घुसकर पुलिस वाले को मारते हैं, धमकी देते हैं, और किस तरह पुल पर अभी कुछ दिनों पहले जो कौन कौन सी सेना आए दिन उग्र रूप लेकर गुंडागर्दी करती है, बताने की जरूरत नहीं है। बुरा हाल, अब कानून व्यवस्था का बुरा हाल है यूपी में, और यूपी में जंगल राज नहीं महाजंगल राज चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि यही अगर भाजपा की सरकार के जगह किसी और की सरकार होती तो नेशनल मीडिया भी दिन रात वही दिखाते रहता, यूपी में महाजंगल राज, यूपी में कानून व्यवस्था चरमराई हुई, यूपी में ये यूपी। लेकिन अब सबके मुंह में सेलुटेप लगा हुआ है। भावनाएं आहत उनकी हो रही है ना, तो भावनाएं आहत मत करिए। क्यों भावनाएं? भावनाएं कौन आहत करने जा रहा है? भावनाओं का तो सब सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो ये देखिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप क्या कोई पुण्य का काम करने जा रहे हैं, और पुण्य का काम प्रभु का नाम लेते हुए जाना चाहिए, आपको अरदास करते हुए जाना चाहिए, इबादत रस्ते भर इबादत करते हुए जाना चाहिए, ना कि इस तरह से हुल्लड़बाजी करते हुए जाना चाहिए। लेकिन कुछ सालों से जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि धार्मिक कोई भी धर्म का कोई भी काम करने से पहले ये जब तक लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, मारपीट नहीं करते हैं, वो पूरा नहीं होता है। कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं। कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे सोमवार को, अच्छी बात है। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, कांवड़ियों पर फूल बरसाया जाए, कुछ लोग ऐसे करते हैं, सारे कांवड़िए नहीं करते हैं। तो कांवड़ यात्रा को गलत नजरिए से ना देखा जाए। मैं ये भी बोलूंगी, कांवड़ यात्रा को गलत नजर से ना देखा जाए। कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जो उसमें घुसकर इस तरह की हरकतें करते हैं और यात्रा बदनाम होती है। कैसे देख रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल भावना की यात्रा है, लेकिन आप ये बताइए ना कि कहाँ पर कौन सी भावना की यात्रा में इस तरह की हरकतें की जाती हैं। हाँ, आप देखिए ना, हाँ, जिस तरह ये कारों पर लगातार मारा जा रहा है, देखिए मतलब ये कि गाड़ी से टक्कर लग गया और सब मारना शुरू कर दिए धार्मिक हैं। यात्रा है ये। नहीं, धार्मिक यात्रा में ऐसे कहाँ होता है। अगर धार्मिक यात्रा में तो ये होता है कि चलो राम के नाम पर, और जो भी ये है, अगर लग भी गया तो चुपचाप निकल जाओ, माफ कर दो, जाने दो। लेकिन देखिए लगातार गाड़ियों को मारना और लगातार इस तरह की हरकतें, मतलब एक भय का माहौल बन गया है जो गलत है। और आप देखिए ना, अभी जिस तरह मुहर्रम में सिर्फ फिलिस्तीन के झंडे पकड़ लेने पर कितना मारा पीटा जाता है, केसेस हो जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए, देश का कानून और देश का संविधान हर किसी के लिए बराबर है।